चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पर इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो नहीं देखे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन और 5 तक बता चुके थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है इफ एंगल ए एंगल बी आर इक्विट एंगल, दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, जहां पर cos A इक्वल टू cos B है, तब यहाँ पर क्या प्रूफ करने हो रहा है, सो दैट एंगल ए और एंगल बी को क्या प्रूफ करने हो रहा है, यहाँ पर इक्वल प्रूफ करने हो रहा है। ठीक है, इसको सोल्यूशन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले यहाँ पर इसका ट्रायंगल एक छाप ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये ट्रायंगल, इसका यहाँ पर एंगल ए और बी का आ रहा इक्वल, तो यहाँ से ये अपने से लेना है एंगल ए और बी का। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि एक एंगल जो होगा, ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, विदाउट 90 डिग्री इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एक होगा, एक 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ करना है। इसका मतलब यहाँ एंगल बी ए और बी नहीं हो सकता है। ठीक है, एंगल ए यहाँ हो सकता है और एंगल बी यहाँ हो सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा, सी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले अभी और भी क्वेश्चन होगा इसमें, और कुछ लिखा हुआ होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ होगा, और यहाँ सी क्या है इसका 90 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं गिवन। गिवन यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos A इज इक्वल टू cos B है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से प्रूफ दैट भी ले सकते हैं। प्रूफ दैट क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ जो करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ए पर लिया है cos A और cos B। ठीक है, तो यहाँ से cos A का निकाल लेते हैं, cos A का। कल बताए हैं पिछला वीडियो में कि cos का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो ये हो गया साइन का और ये हो गया cos का, है ना। cos का b बाई एच होता है, b बाई एच। एंगल कहाँ पर है, ए पर है एंगल। ठीक है, ये ए पर एंगल है, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिया, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होता है इसका एक एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए पर लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी पर लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ ए पर लिया है, ए पर लिया गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कह रहा है इसका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ये वाला है बेस, यानी कि AC है, इसको लिख देंगे AC, और बाय में हाइपोटेनस क्या जाएगा, AB, ये हो जाएगा। और इसी तरह से फिर cos B का भी फिर से निकाल लेते हैं, cos B इज इक्वल टू, तो cos B का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल इस पर आ गया, एंगल यहाँ आ गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, cos का फिर वही b बाई एच ही होता है, पर यहाँ एंगल चेंज हुआ इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा। इसका b बाई एच चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, ये b एंगल B पर लिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस जो है BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस AB रहेगा, BC बाई AB। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। यहाँ क्या करेंगे, ये दिया हुआ था सिंस cos A इज इक्वल टू cos B है, तो यहाँ cos A का वैल्यू क्या है, AC बाई AB, AC बाई AB। cos B का वैल्यू क्या है, BC बाई AB। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बराबर में अगर रहता है तो नीचे नीचे कट जाएगा, या ऊपर ऊपर बराबर रहेगा, सेम चीज तो कट जाता है, बराबर में ये रूल है। ठीक है, AB भी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, AC इज इक्वल टू BC बचेगा। ठीक है, यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में जो भी लिखेगा। तो यहाँ पर अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये AC का
ये AC का अपोजिट एंगल ये B हो जाएगा, और ये BC है, BC का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। ये हो गया जो कि प्रूफ करना, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, 7/8 है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। ये कोट थीटा दिया हुआ, तो साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता चुके हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, वहां पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला ये हो गया, सेकंड ये जो है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने को है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। 10 का क्या होता है, उसका होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये इसका साइन कोस 10 का होता है P/B। तो कोट रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 10 का था ये P/B, कोट का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, ये B/P हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि B दिया हुआ है 7, therefore B is equal to 7, P is equal to 8, H नहीं मालूम, पाइथागोरस थ्योरम में बैठा देंगे, H is equal to √100 P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर √100। P कितना है, P 8 है, 8 का स्क्वायर, B कितना है, B 7, 7 का स्क्वायर, दोनों को यहाँ पर अगर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49, ये कितना जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 113। H का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको किसका चाहिए, साइन का और कोस का। तो साइन और कोस निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन का क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना है यहाँ पर 8, H निकला है 1/H निकला है √113। अब कोस थीटा को होता है B/H। ठीक है, तो B/H हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, इसका B कितना है 7 है, H कितना निकला है √113। ठीक है, अब इसको निकालना है, इसका वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट करके लगाएंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 8/√113, और फिर से यही चीज होगा, लेकिन साइन केवल माइनस हो जाएगा। बाय में 1 प्लस कोस थीटा 7/√113, और फिर यही चीज एक बार माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये एक बार प्लस में सेम चीज है, a प्लस बी, अरे भाई ये वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, इतना बराबर क्या होता है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देख सकते हैं, a की जगह पर 1 ले लेते हैं, a की जगह पर 1 और b की जगह पर 8/√113। यहाँ भी वही चीज है, a और b है, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a यानी कि 1 होगा, ये यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और फिर b यानी कि यहाँ पर 8/√113 का स्क्वायर, और बाएं में फिर से वही चीज है, उसी फॉर्मूला में बैठेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो a स्क्वायर, a की जगह पर 1 का स्क्वायर, b की जगह पर 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का 64 और √113 का स्क्वायर रूट कट जाएगा। यहाँ पर अगर रूट रहता है, इसका स्क्वायर रहे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाता है। ठीक है, कैसे कटता है,
113 का पावर, रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 और पहले से पावर इसका था 2। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा तो ये ऊपर में 1 और नीचे में 2 इंटू में रहेगा मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर केवल बच जाएगा 113। उसी तरह से फिर y में यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और y में 113 का 113, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, ठीक। 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 113 यहाँ रहेगा और 1 इसको 113 को इससे डिवाइड करेंगे 113 से 1 आएगा, 1 इंटू 64 बाई में, और फिर से वही काम यहाँ करना है 113, ये 113 यहाँ चल जाएगा और माइनस में 49, ठीक है। अब ये 113 में इसको 64 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 49 बाय में 113 और फिर ये 113 में 49 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 64 बाय में 113, ये 113 कट जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा 49 बाय 64 ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करके देख सकते हैं, 113 में 64 माइनस करेंगे तो इधर से कैरी यहाँ बच जाएगा 9, इधर 10 4, 10 में 6 माइनस होगा 4 बचेगा, ये आ गया। इसी तरह से ये, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आया। अभी नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए नहीं है, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज आपको उतारना है या तो फिर यहाँ पर इसको लिखना है तो इसको क्या करना है, यहाँ पर उतना टाइम उतारने के लिए देंगे तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इससे क्या करना है कि जैसे ही बोले कि यहाँ पर आप इसको मिटा देते हो, वैसे वीडियो पॉज कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। बाद में इसको नहीं तो पॉज करके इसको ऐसे उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से प्ले करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सेकेंड जो है, सेकेंड में है कि आप कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल है कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट का तो वैल्यू दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कोट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कोट स्क्वायर, कोट का जो वैल्यू होता है 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का 49 और 8 का 64, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या इसमें बोल रहा है कि इफ 3 cot A, हिंदी में यदि होगा, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो चेक करना है, जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। सिंपल है, इसमें कि क्या क्या वैल्यू पुट किया गया है, tan का, cos और sin का, 3, यहाँ पर 3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, cot इज इक्वल टू 4/3 हो गया। cot यानी कि इसका क्या होता है, इसको क्वेश्चन में लिखते रहिए, बोलते रहिए, याद हो जाएगा। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये कोट जो होता है 10 का रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, साइन कोस 10 का होता है p/b, तो कोट का क्या हो जाएगा b/p होगा, b/p, यानी कि दिया हुआ है b बराबर b इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 3, ठीक है। h नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से h इज इक्वल टू √100p² प्लस में p² प्लस b² हो जाएगा। p कितना है 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 3 का 9, 4 का 16, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25। h इज इक्वल टू 25 का √5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 10 का, 10 ये इज इक्वल टू 10 का क्या होता है p/b, ठीक है। अब यहाँ पर p/b, तो p कितना दिया हुआ है 3, b कितना है 4 है, और cos
तो कोस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कोस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कोस का क्या होता है, साइन, ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस, कोस का b बाई एच। b कितना है यहाँ पर 4 है, h कितना है, h निकला है 5। इसी तरह सब साइन का निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का क्या होता है p बाई एच होता है, p बाई एच। तो p कितना निकला है यहाँ पर, p कितना दिया हुआ था 3, h कितना निकला हुआ ये 5, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आता है या नहीं, या तो फिर LHS और RHS लेकर देख लेंगे। इसको LHS इक्वल टू के इधर LHS ले लेंगे। LHS में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ कट रहा है नीचे, क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब इसे क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है, 10 ए का वैल्यू निकला है 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 का 1 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बाय में यही चीज आ जाएगा प्लस में। और ये कितना आ जाएगा, ये 16 यहाँ चल जाएगा, 16 माइनस 9 और बाय में एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से ये होता है। अगर यहाँ पर 1 होता है, 1 रहे तो ये क्या करना, 16 को यहाँ एलसीएम तो पूरा 16 आ जाएगा, ये 16 यहाँ बिठा देना और 9 यहाँ बिठा देना, एलसीएम भी निकाल लीजिए, ऐसा ही होगा, ठीक है। ये 16 यहाँ जाकर बैठ जाएगा प्लस में 9 और बाय में 16, ये 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 में 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 में 9 माइनस करना है, ठीक है। तो 16 में अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 में 9 को 8 कर देना, नीचे में 8 कर देना है, ऊपर में माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 7 और यहाँ इसमें 8 कर देंगे तो 25, ये आ गया 7/25 आ गया, ठीक है। और इसका RHS लेकर देखते हैं, RHS में कितना आता है। RHS इसका है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का वैल्यू बैठा देना, cos का कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का बैठा देंगे, साइन का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। फिर से यहाँ वही काम, एलसीएम निकालना है, 25 आएगा, 16 में 9, यहाँ पर ऊपर अगर नीचे सेम रहता है एलसीएम तो ऊपर चुपचाप घटा दीजिए, ठीक। यहाँ पर इसको माइनस कर देना, 16 में 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये RHS आ गया। LHS जो लेकर जो चले थे 7/25, RHS जो लिए 7/25, यानी कि LHS यहाँ पर ये LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर पूछ रहा था इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं 10 इज इक्वल टू 1/√3। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल 20 जो है, एंगल 20 जो है यहाँ पर राइट एंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने भी देख सकते हैं कि निकालने के लिए बोला है साइन ए साइन सी ए सी, तो इस राइट एंगल पर तो निकालने नहीं बोलता है, तो ए और सी पर निकालने बोला मतलब बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है, सोल्यूशन करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है, 10 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। साइन ए निकालना है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, फिर यहाँ से कोस ए कोस सी निकालना है, तब यहाँ पर जाकर इसको पुट करना होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 ए दिया हुआ है, एंगल यहाँ वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं फिगर 10 ए। तो 10 ए क्या होता है यहाँ पर, इसका पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये 10 साइन कोस 10 b/b है। p कितना दिया, एंगल ए से देखेंगे, एंगल ए से तो ये परपेंडिकुलर, जो कि ये परपेंडिकुलर हो गया, जो कि कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, और बेस ये बेस हो गया जो कि कितना दिया हुआ √3 दिया हुआ। हाइपोटेनस नहीं मालूम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लेना है, p इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू √3 है, h इज इक्वल टू नहीं मालूम, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू √100 p² प्लस में b², h इज इक्वल टू
पी 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कर देना है, जो कि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर रूट कर जाएगा 3 आ गया, रूट अंडर 4 का रूट कितना होता है 2, h इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर ये 2 आ गया। अब यहाँ से निकाल लेना है साइन ए का, तो साइन ए का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाय एच होता है, पी कितना निकला है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1, एच कितना है 2, और इसी तरह से कोस ए का भी निकाल लेते हैं। कोस का क्या होता है ये साइन का, कोस का बी बाय एच होता है, बी बाय एच, बी कितना है √3 बाय एच कितना निकला है 2 बिठा दिए। अब यहां से निकाल लेते हैं इसका कोस ए का, कोस ए का कितना है, कोस ए का क्या होता है एंगल, यहां पर कोस ए का निकला, कोस ए का नहीं कोस सी का, ठीक है कोस सी का। अब यहाँ पर एंगल जो है सो वेरी करेगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो वहां से फिगर से बनाना, यहाँ पर भी था P बाय एच था तो एंगल ए पर लिए थे, क्योंकि यहाँ निकाले थे एंगल ए से और एंगल ए पर ही लिए हैं, इसलिए चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एंगल ए का दिया हुआ है, एंगल सी पर से, एंगल सी से निकाले, यहाँ चेंज करेगा। कोस है साइन कोस, कोस का बी बाय एच होगा, कोस सी, सी पर लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, बेस यहाँ पर लेने बोला था 1 लेंगे और यहाँ हाइपोटेनस का रहा हाइपोटेनस 2 लेंगे, इस तरह से लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख के नहीं लेना है, उसमें यहाँ ले देख के लेंगे तो बी है √3, जो कि फिर गलत हो जाएगा। अब साइन कोस सी हो गया, साइन सी निकाल लेते हैं, साइन का होता है पी बाय एच, ठीक है। सी से देखना है, ये परपेंडिकुलर थी, ये √3 लिख देंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 2 है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पर साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो साइन का वैल्यू बिठा देंगे यहाँ पर, साइन ए कितना निकला हुआ यहाँ से 1/2 है, इंटू कोस सी, कोस सी कितना है 1/2 प्लस का साइन यहाँ प्लस कोस ए, कोस ए यहाँ कितना है √3/2 इंटू में साइन सी, साइन सी कितना है √3/2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 2 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाता है 3 बच गया, 2 2 जा 4। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम से 4 4 है, सेम ही निकलेगा, ऊपर का जोड़ देना 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 4 कट गया 1 आ गया, इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, कोस ए का वैल्यू, कोस ए का वैल्यू √3/2, यहाँ पर √3/2 इंटू कोस सी, कोस सी का 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस का साइन, साइन ए का 1/2, यहाँ भी 1/2, साइन सी √3/2, यहाँ पर √3/2 बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा √3 बाय कितना जाएगा √3/4, यहाँ भी √3/4, ये प्लस में ये माइनस में घट के 0, उसका आंसर कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप अपने से कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखना उतारना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इस क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, उसका कौन कौन सा राइट एंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR, उसका Q जो है राइट एंगल है, ठीक है, PQR है, इसका Q जो है ये राइट एंगल है। तो गिवन है PQ, ये PQ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और P और QR को ऐड करके PR ये वाला और QR ये दोनों को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है, PQ दिया हुआ है, गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख दिए, इस दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं, QR को x मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लिए QR इज इक्वल टू x, तो QR इज इक्वल टू x हो गया, तो PR कितना होगा,
ये दोनों को एक करके 25 था, इसमें से एक को x मान लिया तो दूसरा कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। 25 में x को घटा देंगे, जितना बचेगा ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं पता है, x पता है, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका पाइथागोरस थ्योरम से कर्न का स्क्वायर, इसका ये 90 डिग्री है, ये कर्न यानी कि हाइपोटेनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर PQ यानी कि लंब का स्क्वायर, और ये QR आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। पुट कर देंगे, PR क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 5 का स्क्वायर, और QR x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है ना सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर 25, इसको a मान लिया, इसको भी मान लिया, a की जगह पर 25, b की जगह पर x, ठीक है। और फिर कह रहा है बी स्क्वायर, बी की जगह पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में, दोनों तरफ अगर सेम चीज रहता है, सेम साइन, तब कटेगा। ये भी इधर प्लस में, उधर भी प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर। तो आगे देखते हैं 25 को कितना आ जाएगा, 25 का 625, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 टू जा 50 और ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस अभी रह जाएगा, माइनस 50x और 25 माइनस 625, इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो माइनस में 600 बच जाएगा, ठीक है। और इधर है माइनस 50x, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, प्लस हो गया, इसका x इज इक्वल टू 600 बाई 50, लास्ट का एक जीरो कट गया, ये 5 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब आगे देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 12 आ गया, दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं x किसको माने थे, QR को, इसका मतलब QR आ गया 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, और PR अगर निकालेंगे तो ये 25 माइनस एक्स यानी कि 25 में x का वैल्यू कितना, 12 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर सारा मालूम हो गया, ठीक है। QR निकल गया 12 और ये 13 निकल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, साइन P का वैल्यू निकालना है, साइन P इज इक्वल टू पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, साइन का, ठीक है, ये साइन का P बाई एच, तो साइन P एंगल यहाँ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। P 12 हाइपोटेनस 13 यानी कि 30। अब कोस P निकालेंगे, कोस P, तो कोस का होता है B बाई एच, P पर एंगल, ये P पर एंगल है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस लेने बोल रहा है, बेस लेंगे 5 और हाइपोटेनस 13। इसी तरह से 10P, तो 10P का क्या होता है, 10 का P बाई B लिख दिए, P बाई B। यहाँ से एंगल P पर सामने वाला परपेंडिकुलर या अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, ये हो गया, ठीक है। इसमें आप यहीं तक हम देखते हैं, आगे जो है ट्रू और फॉल्स वाला है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स जो है कल नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बता देंगे, वैल्यू चार्ट का बहुत दमदार ट्रिक बता देंगे, कभी भूलने लायक नहीं, ठीक है, ऐसा ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर इसको रहने देते हैं।